नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मानव दस्तक। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने जिस तरह से संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया, तो इस पर सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वे एक ही विचारधारा के व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। उन्होंने कहा यह सही नहीं है, यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि इन सीधी भर्तियों में कोई आरक्षण, कोई कोटा लागू नहीं होता है। आप लोग इस लेटरल एंट्री के लिए जैसे ही आवेदन विज्ञापन दिया गया, उस पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि नौकरशाही में पार्श्विक प्रवेश यानी लेटरल एंट्री के लिए आवेदन मांगने के सरकार के कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे भाजपा की अपने वैचारिक सहयोगियों को पिछले दरवाजे से उच्च पदों पर नियुक्त करने की साजिश करार दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर 2 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अगर इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुपात से नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो यह संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि बिना कोई नियम बनाए इन उच्च पदों को सीधी नियुक्ति से भरना भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि अवैध और असंवैधानिक है। वहीं एक्स पर सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा अपने वैचारिक सहयोगियों को पिछले दरवाजे से UPSC में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त करने की साजिश के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, यह तरीका आज के अफसरों के साथ साथ युवाओं के लिए वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आम लोग केवल क्लर्क और चपरासी तक सीमित रह जाएंगे। वास्तव में पूरी चाल PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक से आरक्षण और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा किसी और बहाने से ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को नकारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि यह भी राष्ट्रहित में नहीं है। भाजपा अपनी पार्टी की विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृपा से अधिकारी बनने वाले लोग कभी निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और ऐसे लोगों की ईमानदारी पर भी हमेशा सवाल उठते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के अधिकारियों और युवाओं से अनुरोध है कि अगर भाजपा सरकार इसे वापस नहीं लेती है, तो 2 अक्टूबर से नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी कारपोरेट घरानों को सरकारी व्यवस्था से टकराने को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उनकी पूंजीवादी सोच अधिकतम लाभ कमाने की है। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच दूसरों के शोषण पर निर्भर करती है, जबकि हमारी समाजवादी सोच गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौकरी पेशा, अपना छोटा मोटा काम धंधा दुकान करने वाले आम लोगों के पोषण और कल्याण के लिए है। यह देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। आपको बता दें कि शासन को और अधिक आसान बनाने के लिए नई प्रतिभाओं को शामिल करने की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जल्दी 45 विशेषज्ञ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा विज्ञप्ति जारी किया गया था। आमतौर पर ऐसे पदों को अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS
और भारतीय वन सेवा IFOS और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने शनिवार 17 अगस्त 2024 को 10 संयुक्त सचिवों और 35 उप सचिवों सहित 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया। ये पद अनुबंध के आधार पर पार्श्व प्रवेश के माध्यम से भरे जाने हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिन्हें अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में वरिष्ठ और मध्यम स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए भेजा गया है। ऐसी नियुक्तियों में सबसे अधिक संख्या 6 वित्त मंत्रालय में है। इन भर्तियों में आरक्षण या जाति आधारित कोटा लागू नहीं होता है। नियमों के अनुसार संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवा ग्रुप ए सेवा से संबंधित अधिकारियों से लिए जाते हैं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय राजस्व सेवा IRS शामिल है। संयुक्त सचिव सरकार में तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। UPSC ने मंत्रालयों में 45 लेटरल एंट्री पदों के लिए उम्मीदवारों की मांग की। विपक्ष ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे SC, ST, OBC से आरक्षण छीनने की भाजपा की सुनियोजित साजिश करार दिया। तेजस्वी ने इसे क्रूर मजाक बताया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने शनिवार 18 अगस्त 2024 को अनुबंध के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से 24 केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिससे विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र आरक्षण नीतियों को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। यह विज्ञापन 10 संयुक्त सचिवों और 35 निदेशकों, उप सचिवों के पदों के लिए है। इन पदों को 17 सितंबर तक भरा जाना है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और आरक्षण पर दोहरा हमला किया है। उन्होंने पूछा कि क्या इन लेटरल एंट्री पदों में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई आरक्षण है। श्री खड़गे ने X पर एक पोस्ट में कहा, एक सुनियोजित साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्तियां कर रही है ताकि SC, ST, OBC वर्ग को आरक्षण से दूर रखा जा सके। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाला अब हाई कोर्ट के फैसले से उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। खड़गे ने कहा कि भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करना आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। अधिकारों की लूट हुई। राजद नेता, राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र की आलोचना करते हुए इस पर प्रतिक्रिया को देश की आरक्षण प्रणाली और संविधान के साथ एक क्रूर मजाक करार दिया है। उन्होंने अपने X अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, यदि ये 45 पद पारंपरिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भरे जाते तो उनमें से लगभग आधे 22-23 SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते। लेटरल एंट्री सिस्टम का विकल्प चुनकर सरकार बहुत ही व्यवस्थित, योजनाबद्ध और चतुर चाल में इन समुदायों को शासन में उनके उचित हिस्से से वंचित कर रही है।
आरजेडी नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री और बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने दावा किया था कि हाशिए पर पड़े लोगों से कोई आरक्षण नहीं छीन सकता, लेकिन अब उनकी नाक के नीचे से उनके अधिकारों को लूटा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 90% आबादी के अधिकारों को कमजोर करने वालों को लोग माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। सरकार ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के इच्छुक प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों से आवेदन करने के लिए कहा है। साथ ही राज्य, संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए भी आवेदन खुले रखे हैं। निजी क्षेत्र के आवेदकों के लिए नियुक्ति रुजमंद के आधार पर होगी। अन्य आवेदकों को प्रति नियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सीधे भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए आवेदकों के पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा उसकी आयु 40 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। निदेशक और उप सचिव पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु क्रमशः 35 से 45 और 32 से 40 के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों के लिए लेटरल एंट्री 2018 में शुरू की गई थी। 24 जुलाई को लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार अब तक लेटरल एंट्री के माध्यम से 63 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 35 निजी क्षेत्र से थी। वर्तमान में इनमें से 57 कर्मचारी अभी भी अपने संबंधित मंत्रालय विभागों में कार्यरत हैं। जैसे ही ये विज्ञप्ति जारी हुई और आवेदन इंटरव्यू के आधार पर रखा गया, तो विपक्षियों का हमला देख इतनी भारी विरोध के कारण मोदी सरकार को अब पदों की नियुक्ति के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, मोदी सरकार ने उसे रद्द कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। भारी दबाव के चलते उन्होंने इन विज्ञप्तियों को रद्द कर दिया है। अब वो भर्ती कब होगी, कब निकलेगी, किस प्रक्रिया से निकलेगी, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। वैसे मोदी सरकार जब से आई है तब से SC, ST, OBC आदि समाज या वर्गों के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा करती रहती है जिससे लगता है कि वो देश के 85% के साथ धोखा कर रही है। आप लोगों की इस खबर के प्रति क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक साथियों, नमस्कार।